नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेकानंद मिश्रा और मैं कनाडा के व्हिटबी शहर में रहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने कनाडा आने के लिए अपनी फ़ीस के लिए मैंने लोन लिया था। तो मैं आज पूरे लोन प्रोसेस के बारे में बताऊँगा, ठीक है। और मैं अभी कहीं जा रहा था घूमने, तो मैंने सोचा कि जब बाहर निकले ही हैं, मौसम बहुत बढ़िया है। आज सुबह वैसे बारिश हो रही थी, पर अचानक मौसम बदल गया, पर बादल काले अभी भी है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कैसे काले बादल अभी भी फैले हुए हैं। तो खैर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि मैंने कैसे लोन लिया था कनाडा आने के लिए। मैंने अपनी फ़ीस भरी थी लोन लेके, और बाकी जीआईसी मैंने खुद से मैनेज कर लिया था। मेरी कुछ सेविंग्स थी, उससे मैं जॉब करता था इंडिया में। तो पहले तो इंडिया में आपको 3 इंस्टीट्यूशन से लोन मिल सकता है। पहला है बैंक से, बैंक में भी या तो गवर्नमेंट बैंक या तो प्राइवेट बैंक, और या तो आपको एनबीएफसीज होती हैं जो बैंक नहीं होती, पर वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो वो लोन्स प्रोवाइड करवाती हैं स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए, ठीक है। पर एनबीएफसीज के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं होती, तो उनके नियम कानून वो खुद से चाहे तो जब मन तब चेंज कर सकते हैं। वो एक दिक्कत होता है एनबीएफसीज के साथ। बाकी गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक, ये 2 सबसे बेहतर ऑप्शन है लोन लेने के लिए। अगर आपको उन दोनों से ही नहीं बना तो फिर आप एनबीएफसीज के पास जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे वो उनका प्रोसेस रहता है लोन का। अब गवर्नमेंट बैंक के साथ क्या है दोस्तों कि गवर्नमेंट बैंक्स वो बहुत सिक्योर लोन प्रोवाइड करवाती हैं हमेशा। तो उनसे अगर लोन लेना है आपको, तो आपको हर वक्त कुछ ना कुछ आपको एक कोलैटरल उनके पास जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट बैंक के साथ दिक्कत यही है कि अगर आपका ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, घर नहीं है या कोई ज़मीन दुकान ऐसा कुछ नहीं है गिरवी रखने के लिए, तो आपको बहुत मुश्किल होगा गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना, क्योंकि उनको कोई ना कोई सिक्योरिटी ही जमा करवानी पड़ती है, तभी वो उसके अगेंस्ट में आपको लोन देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं, अगर आपका सिचुएशन ऐसा है कि आपके पास कोई ज़मीन नहीं है या दुकान नहीं है या कुछ ऐसा है नहीं जो आप गिरवी रख सके, तो फिर फ़ायदा नहीं है गवर्नमेंट बैंक्स को अप्रोच करके। लोन एक ऐसा स्टेप है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। तो इस वजह से आपको अगर लोन लेके आना है कनाडा, तो आप बहुत एडवांस में प्रिपेयर करना शुरू कर दें अपने वीज़ा प्रोसेस के लिए। तो सरकारी बैंक्स का तो वही है कि कुछ ना कुछ आप कोलैटरल उनके पास जमा करवा दें, तो उसके अगेंस्ट वो आपको लोन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइवेट बैंक। तो मैंने प्राइवेट बैंक से ही लोन लिया था। मैंने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया था और मैंने अपनी फ़ीस जमा करवाई थी लोन के थ्रू। मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया था। तो मेरे केस में सिस्टम क्या था लोन का कि जब मैंने बैंक को अप्रोच किया, उनको बताया कि मेरा ऐसा ऐसा ऑफ़र लेटर आ गया। सबसे पहले तो आपके पास ऑफ़र लेटर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑफ़र लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप एक वैलिड केस आपका प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई देखो, मेरे को ऑफ़र लेटर मिल गया है, अब मेरे को लोन दे दो, ठीक है, मुझे लोन चाहिए फ़ीस जमा करने के लिए। तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको ऑफ़र लेटर जब आ जाए तो आप बैंक को अप्रोच करिए। मैंने आईसीआईसीआई बैंक को अप्रोच किया। लोन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर था उससे मैंने बात की, तो उसने मुझे मल्टीपल ऑप्शंस बताए लोन के। पहला था कि कैसे आप लोन, आपको वो पहला ऑप्शन उन्होंने जो बताया वो था कि वो आपको लोन देंगे जितना आपको ज़रूरत है, और फिर आप जब लोन आपका डिसबर्स हो जाएगा उसी वक्त से तुरंत आपको हर महीने का लगभग 10 से 12 हज़ार की जो किस्त बनती है वो आपकी शुरू हो जाएगी। आपको इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर देना पड़ेगा जब लोन आपका डिसबर्स हो जाएगा उसी वक्त से। वो कॉलेज स्टार्ट होने का इंतज़ार नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद
उन्होंने मुझे एक ऑप्शन बताया कि मुझे लोन मिल जाएगा, पर मुझे एक एफडी करवानी पड़ेगी बैंक में। लगभग मेरे केस में जो था 10 लाख के अगेंस्ट मुझे 2 लाख रुपए का एफडी करवाना पड़ा था। उस एफडी से करवाने से क्या हुआ कि मुझे इंस्टेंट कुछ किस्त देनी नहीं पड़ती हर महीने, और मेरा जो लोन का जो रीपेमेंट स्टार्ट होता वो भी स्टार्ट होता मेरे कोर्स ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो मुझे सेकंड ऑप्शन बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उसके बाद मैंने जब उनको अपना प्रोफाइल बताया था कि मैं इंडिया में लगभग 5 साल से जॉब कर रहा था। ठीक है, और मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में था इंडिया में, मैं मैकेनिकल इंजीनियर था उसमें। तो उन्होंने जब मेरा प्रोफाइल देखा तो उन्होंने बताया कि आपको आपके जॉब के बेसिस पे ही लोन मिल जाएगा और आपको कोई गारंटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट एज अ को एप्लीकेंट, जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी आपको अपने पापा का कुछ डॉक्यूमेंट दे देना है, पर मेजर डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो मेरे होंगे, क्योंकि मेरे पास 5 साल का जॉब एक्सपीरियंस था और मैं 5 साल से जॉब कर रहा था और मेरी सैलरी भी ठीक ठाक थी जो उन्होंने देखी, तो जिसके बेसिस पे उन्होंने मुझे लोन्स के ऑप्शंस बताने शुरू किए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा लोन का जो सेकंड ऑप्शन था कि मैं एक एफडी करवा लूँ 2 लाख का, और उसके बेसिस पे वो मुझे 10 लाख का लोन दे देंगे और मेरा रीपेमेंट भी चालू होगा जब मेरी कोर्स ख़त्म हो जाएगी उसके बाद से। ठीक है, तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब मैंने शुरुआत किया इस प्रोसेस का, तो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स बताया कि सबसे पहले मुझे अपना आइल्स का रिज़ल्ट, मुझे अपने कॉलेज का ऑफ़र लेटर और मेरी सैलरी स्लिप्स, मेरा फॉर्म 16 जो मैं टैक्स फाइल करता था, जो मेरे कंपनी के वेबसाइट पर अवेलेबल थी, फॉर्म 16, वो सब, मेरा आधार कार्ड, मेरा वोटर आईडी कार्ड, मेरे कंपनी का ऑफ़र लेटर जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी वो ऑफ़र लेटर। ठीक है, उसके बाद मेरे फादर के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड। पैन कार्ड मेरा भी मांगा था, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ फ़ोटोज़, बस यही कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो उन्हें जमा करवानी थी। बाकी वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते और उसके बाद बीच में अगर कोई किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती तो फिर वो उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट हमसे मांग लेते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोन का जो मैनेजर होगा वो आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स बता देगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, आप उस हिसाब से उनको डॉक्यूमेंट मेल कर दिए, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन प्रोसेस का फ़ायदा ये है कि आपको बैंक से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो ऑनलाइन सारा कुछ कर देंगे। लास्ट में बस जब आपको साइन करने की ज़रूरत पड़ेगी तब आपको एक बार बैंक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार स्टार्टिंग से बताता हूँ कि पहले आप बैंक को अप्रोच करें। ठीक है, वो आपको मल्टीपल ऑप्शंस बताएंगे कि क्या ऑप्शंस है लोन लेने के। ठीक है, फिर जब आपको लगे कि ये ऑप्शन मेरे लिए बेहतर है तो फिर आप उस प्रोसेस के लिए उनको अप्रोच करें। फिर क्या होगा कि वो आपको डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स उनको आप ईमेल करें। ठीक है, ईमेल करने के बाद वो उनको प्रोसेस करते हैं और जो जो अपडेट्स होती हैं वो अपडेट्स वो आपको बताते रहेंगे कि कैसे कैसे चल रहा है प्रोसेस। ठीक है, मेरे केस में क्या हुआ कि मैं जब ICICI बैंक को अप्रोच किया, मेरा कॉन्टैक्ट था ICICI बैंक में किसी मेरे कंपनी के कलीग के थ्रू, उनके रिलेटिव्स ICICI बैंक में काम करते थे। तो मैंने उनको अप्रोच किया, उनसे पूरा डिटेल लिया, सब कुछ हुआ। अब मैं रहता था कोलकाता में। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है मेरे लोन प्रोसेस का। मेरा एक्चुअल परमानेंट एड्रेस था कोलकाता का। ठीक है, और मैंने लोन प्रोसेस शुरू करवाया जमशेदपुर वाले ब्रांच से। ठीक है, और चूँकि मेरे जो कॉन्टैक्ट्स थे वो जमशेदपुर वाले ब्रांच में ही काम करते थे। ठीक है, तो मैंने प्रोसेस शुरू करवाया जमशेदपुर वाले ब्रांच से। हुआ, प्रोसेस चल रहा था, लगभग 15-20 दिन हुए। जब मेरा प्रोसेस लोन का एकदम लास्ट स्टेप में था तो उन्होंने मेरे एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, जो कोलकाता वाला ब्रांच था, मेन ब्रांच जो लोन प्रोसेस कर था, उनके पास मेरा डॉक्यूमेंट भेजा। ठीक है, अब क्या हुआ
कि जब कोलकाता वाले ब्रांच के पास मेरा डॉक्यूमेंट्स पहुंचा तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे। उन्होंने बोला अरे इसका तो एड्रेस कोलकाता का है, ये तो हमारे रीजन में आता है, तो इस बंदे ने जमशेदपुर ब्रांच से क्यों लोन प्रोसेस शुरू करा। ठीक है, तो उन्होंने फिर उस ब्रांच को कांटेक्ट किया। लास्ट में कर के क्या हुआ कि जमशेदपुर ब्रांच से मेरे को लोन मैनेजर का फ़ोन आया कि आपका चूँकि एड्रेस कोलकाता का है तो आपको कोलकाता ब्रांच से लोन प्रोसेस करवाना पड़ेगा, हम यहाँ से आपका लोन का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको कोलकाता वाला ब्रांच परमिशन नहीं दे रहा था उसको कंटिन्यू करने का। मेरे जो लोन मैनेजर तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से मेरा सारा प्रोसेस किया था, पर ये एक स्टेप था जो उनके कंट्रोल में था नहीं। फिर मैंने कोलकाता वाले ब्रांच से बात की, बहुत आर्गूमेंट्स हुआ उनके साथ, क्योंकि मेरा लोन का प्रोसेस लगभग कंप्लीट होने पे आ गया था। ठीक है, एंड मोमेंट पे जाकर उन्होंने सब कुछ पॉज कर दिया। ठीक है, फिर मैंने बात की उनसे, जब बात करके मुझे पता चला कि ये लोग पूरा का पूरा लोन प्रोसेस कोलकाता ब्रांच में अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने बहुत बात किया, जो भी सॉल्यूशन निकल सकते थे उनसे डिस्कस किया। बाद में मुझे समझ में आ गया कि मुझे कोलकाता वाला ब्रांच से स्टार्टिंग से सब करना पड़ेगा। तो खैर मैंने क्या किया, मैंने उनके साथ फॉलोअप्स बहुत किए, मैंने उनको ईमेल किया, कॉल्स करता रहा हर रोज़, जब तक मैं उनके पूरे पीछे पड़ गया। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, मेरा सब कुछ प्रोफाइल एकदम सही है, सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं। तो फिर आप मेरा प्रोसेस जल्दी करें, क्योंकि मेरा फीस जमा करने का जो डेडलाइन है वो बहुत नज़दीक आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे कर के मुझे लगभग 1 महीना लग गया मेरा पूरा लोन का प्रोसेस होने में। डिसबर्समेंट के टाइम में क्या हुआ कि जब मेरा लोन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और वो एकदम एंड मोमेंट पे डिसबर्समेंट पे आया, तो उन्होंने डिले करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि जिस बंदे ने लोन स्टार्ट पहले किया था उसका लोन डिसबर्समेंट पहले होगा, और आपका जिस वक्त नंबर आएगा उस हिसाब से हम डिसबर्स करेंगे। फिर मैंने उनको पहले तो सिर्फ ईमेल किया, बाद में जब देखा कि ये लोग डिले कर रहे हैं तो मैंने लोन मैनेजर से वापस से फ़ोन पे बात किया। उनको मैंने बताया कि मेरा लोन का प्रोसेस स्टार्ट बहुत पहले हो गया था जमशेदपुर ब्रांच से, पर आप लोगों ने डिले किया, मेरा लोन प्रोसेस दोबारा कोलकाता ब्रांच से स्टार्ट करवाया, और अब आप बोल रहे हैं कि डिसबर्समेंट में आपका जब नंबर आएगा तब होगा। तो मैं तो बहुत पहले से स्टार्ट करके रखा था। फिर उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा और मेरे सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने मेरा लोन तुरंत ही डिसबर्स कर दिया। तो टोटल टाइमिंग मुझे लगभग 1 महीने 35 दिन का लग गया लोन का प्रोसेस कंप्लीट होने में। ठीक है, पर ICICI बैंक से मुझे लोन इजीली मिल गया। ठीक है, तो दोस्तों यही एक प्रोसेस था मैंने जो लोन लिया था उसका। अगर आपको भी लोन चाहिए होगा कनाडा जाने के लिए, तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, घर नहीं है, ऐसा कुछ गिरवी रखने के लिए कुछ कोलैटरल नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि आप सरकारी बैंक के पास जाकर टाइम वेस्ट ना ही करें तो बेहतर है। प्राइवेट बैंक को सीधा अप्रोच करें, उनके पास आपके सिचुएशन के हिसाब से कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर रहता है जिससे वो आपको लोन दिलवा देंगे। ठीक है, तो यही मेरा प्रोसेस था दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।